गुरु दयाल सद्गुरु प्रणाम प्रगति वैरागम परमभागम संतोषम ब्रह्मन कुल ज्ञान तजे निरंतरं सोदो नमो नमस्ते सत्य स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते नमस्कार मोक्षे गतम शरणो सतगुरु दयाल को चित प्रति संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुकरा सब संता सुभिनती सतगुरु को प्रणाम तीर्थ तुम्हारो जान के साहि करो हरिया सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन हो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से कहते हैं ज्ञान के बारे में आज नए अंशर के बारे में सभी ज्ञानियों से समझा रहे कह रहे हैं। संसार में जितने भी ज्ञानी है वेदांती हो वेदांती हो शास्त्र पुराण के पंडित हो सबके लिए महाराज का एक ही इशारा है। कहते हैं लेकिन ये ज्ञानी सर्व भरम में भूला से मुझ नाहि पिछाड़ी उलटी करे निंदा जुग माई निरणो छाण दयाणी। संसार में जितने भी ज्ञानी है महाराज कह रहे कि मेरे ज्ञान को नहीं पहचानते, उलट निंदा करते हैं पर निर्णय नहीं करते। महाराज का पूरा ज्ञान निर्णय ज्ञान है, निंदा नहीं किसी की इसमें। ये निंदा नहीं निर्णय है। और सुनकर इस ज्ञान सुनकर उसका निर्णय करना चाहिए कि सही है कि गलत है कह रही है। और सही है और सही लगे तो धारण कर लो और सही नहीं लगे तो मत करो, मर्जी आपकी। वो कबीर जी कहते ना मैं कहता फिरो पर कोई नहीं सुने तो फिर मैं क्या करूं। यही बात है, भक्ति मर्जी वे तो कर दो। तो यही बात है, ज्ञान देना ये संतों का काम है। ज्ञान देने के लिए तो संत अवतरित हुई है, उनका काम है कहना। और जो जीव ज्ञान को सुनकर धारण कर लेता है तो उसका भला हो जाता है, यानी वो जन्म मरण से नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ज्ञानी सर्व भरम में भूला। तो ज्ञानी किसमें भूले हुए हैं? भरम में। भरम बोले हो तो नहीं होते हुए उनको सही दिखता है नहीं, लेकिन उनको सच दिखता है। क्यों? कि उसमें आड़े आ गया भ्रम। भ्रम के कारण चीज है नहीं लेकिन सही दिखती है। ये बहुत बड़ी भूल है। तो ज्ञानी सर्व भरम में भूला से मुझे नहीं बिछाने, ये मुझे नहीं जानते। निंदा करे उलट जगमाई और निर्णय छाड़न। उलट निंदा करते हैं पर निर्णय नहीं करते।
भेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। सब में कितनी बुद्धि है? वेद तक, अरे भेद तक, ज्यादा ज्यादा पार ब्रह्म लग, पर सत्य स्वरूप को कोई नहीं जानते। चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, या लोई आदि सब लोग हो, सब में ये बुद्धि नहीं है कि सत्स्वरूप क्या है। सत्स्वरूप के बारे में विचार नहीं करते, वैसे महिमा करते हैं। सबसे महिमा करी, लेकिन उसके अंदर झांक कर देखा नहीं। और ये सत्स्वरूप के बारे में दुनिया को भी ज्ञानियों ने बताया नहीं, इसलिए ये ज्ञान ज्यादा फैला नहीं। वेद वेद लग ब्रह्मा लग बुध है गायो, साध सीधा से कोई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, ये जिन सो आगे हो। तो ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, ब्रह्म तक साध सिद्ध जो भी हुए, लेकिन उसके परे जो सत्स्वरूप है उसके बारे में किसी ने विचार किया नहीं। अब वो सत्य स्वरूप आनंद पद, सत्स्वरूप जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको कहते हैं सत्य। और सत्य का स्वरूप आज भजन करने वाले जो हमारे भाई हो, आदमी हो, जो वेद से भजन करता है तो वो सत्य उनके अंदर प्रकट होता है। और उसकी यही पहचान है कि एक बार सत्य प्रकट हो गया तो कभी वो समाप्त होता ही नहीं। ये तो बात बहुत दूर की हो गई, लेकिन आज अनुभव से देखा जाए तो कभी वो मिटता नहीं। ज्ञान में तो परमात्मा सदा स्थिर है, उसका पद कभी मिटता नहीं। ऐसे दो पद आदि अनादि से स्थिर है। सबसे पहले से दो पद बोले तो एक बोध का ब्रह्म और एक आनंद पार ब्रह्म, ये दो पद स्थिर है। सबका नाश हो जाता है, सब मिट जाते हैं, लेकिन ये दो पद कभी नहीं मिलते। अब उस परमात्मा ने सबसे पहले जो प्राप्त करी, जो सबसे पहले था, सबसे परे के परे, उसके परे कोई नहीं है। और उनके ही माध्यम से एक दूसरा पुरुष हुआ, यानी पार ब्रह्म। अब पार ब्रह्म परमात्मा को प्रधान जो राजा होता है, महाराजा, उनका होता है प्रधान। अब वो परमात्मा तो एक राजा की तरह समझ लो, और उनका जो प्रधान होता है वो सब कार्य करता है। तो ये पार ब्रह्म परमात्मा इसे प्रधान पुरुष कहा है, और उसने सब ये कार्य किया है। लेकिन तीन लोग के अंदर जो भी भक्ति करने वाले हैं, जो भी भक्ति बताने वाले हैं, तो वो भक्ति बताएंगे कि ये भक्ति करने से इसका ये फल मिलता है। और बहुत कम से कम है जो ब्रह्म की भक्ति करते हैं, और जो भक्ति करके उस पार ब्रह्म परमात्मा के देश में जाते हैं, और वो
वहाँ जाने के बाद जाने वाला जो भी उसका भक्त है वहाँ सदा स्थिर रहता है। वहाँ पर कोई कर्म भोगे नहीं जाते। कर्म भोगने की वो वहाँ पर वो रीति नहीं है। कर्म करने की, कर्म भोगने की रीति यहाँ मृत हो गया है। तो उस पार ब्रह्म परमात्मा के देश में कर्म नहीं होते, ना कोई कर्म करता और ना कोई किए हुए कर्मों का भुगतान भोगता है। लेकिन जब वहां से जब हंस जब यहाँ आता है तो किए हुए कर्म उसको सब पकड़ लेते हैं, तो तब सब उस जीव को अपने अपने कर्म भोगना पड़ता है। बहुत उदाहरण के साथ समझाया महाराज ने इस बात को। तो महाराज कह रहे, समझा रहे कि जब नई दोष ज्ञाना को भाई, ये कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, ताकोई तान बकाने। अब जो जितने भी ज्ञानी है उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी मालूम नहीं उसको तो वो क्या करेंगे। उनको जो ज्ञान मिला बस उसका ही बखान करते हैं। और जो ज्ञान में मिला कि भाई ये करनी करो, वो करनी करो, उसको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, तो यही बात बताएंगे। लेकिन ये जो कुदरत कला वाली बात है, ये कुदरत कला को एक रत्ती भर भी नहीं जानते हैं। इसलिए महाराज ने कहा ज्ञानियों का भी कोई दोष नहीं, ज्ञान नहीं मिला। नई दोष ज्ञाना को भाई, कुदरत कला न जाने, और करणी सकल जगत का बंधन, ताकोई तान बकाने। अब जितनी भी करणियां है, करणी किसे कहते हैं? जप करना, तप करना, यज्ञ करना, व्रत करना, उपवास करना, दान पुण्य सेवा पूजा तीर्थ धाम, इसको कहते हैं करणी। अच्छी करणी, बुरे व्यसन करना, लोगों के साथ बुरे बर्ताव करना, यानी सब बुरे काम करना, इसको बोलते हैं बुरी करनी। तो ये अच्छी बुरी दोनों बात हम मानव करते हैं। लेकिन अच्छे कर्म किए फिर भी दुख है, बुरे कर्म किए तो भी दुख है। कारण जीव को ये दोनों भी कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो इसलिए महाराज कह रहे, समझा रहे क्यों कर लगे अगमगत भाई, कैया किस विद माने, काना सुनी न आज्ञा देखी, ना सत वेद बकाने। अब क्यों कर लगे अगमगत भाई, ये जो बात है कुदरत कला की, ये अगम है, अगम। अब जो बात अगम है, जो कहने में नहीं आती है, देखने में नहीं आती है, सुनने में नहीं आती है, तो कैसे लगेगी ये, कैसे समझेगी? तो ये वो अगम बात है कि जिसकी गम यानी जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, वो बात सिर्फ संतों ने उसको प्राप्त किया, और संतों ने भी खोजा, और संतों ने इस बात को समझा। कर्म कांड करने वाले वो इस बात को नहीं जानेंगे। नई दोष किसी को भाई, वही चरज माया होई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लकीन कोई। नई दोष ज्ञानियों को भाई, वो इचरज माया हुई। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात ऐसी है, माया यानी जो कहने में नहीं आती, समझ में नहीं आती, देखने में नहीं आती।
तो वो कैसे क्या समझेंगे? उसको समझना बोले तो ज्ञानियों का काम नहीं है, वेदांती का काम नहीं है। उसे तो जो सत्स्वरूप की भक्ति करने वाला है वही उस बात को समझता है। बात चल रही है इसके ऊपर कुदरत कला। और कुदरत कला किसे कहते हैं? कुदरत कला यानी एक ईश्वरी कला। अपनी बोलते ना जो है वो सब अब कुदरत की बात है, बोलते अपने हाथ में क्या है। ऐसी चीज जब ऐसी बात जिन रामसलीय भाव के अंदर प्रकट होती है तो वो कुदरत कला सबके अंदर नहीं आती है। तब महाराज ने समझा उस बात को, जो समझेगा वही उस अगम घर की प्राप्ति करेगा, और नहीं समझेगा वो 3 लोक में 84 का चक्कर काटेगा। तो महाराज समझा रहे केवल बीज सत वो मार्ग सहज सता घट जागे उलट हंस चढ़े गण ऊपर ध्यान समाधि लागे। ये केवल का बीज है। अब केवल का बीज कौन सा है? जैसे हर चीज का बीज होता है, हमारा भी बीज है बोला, हर बात का बीज है, लेकिन ये चीज है उसका बीज नहीं है। जैसे 4 खाने है ना, जरायुज खान, अंडज खान, अंकुर खान और बूंद बीज खान। अब बूंद बीज खान का बीज नहीं है, ये तो एक ईश्वरी कला ही है, कैसे प्रकट होता है। अब देखो गन्ना लगाना है तो उसका बीज नहीं मिलता, और गन्ना खेत में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? गन्ना ही लगाना पड़ेगा। अब वो गन्ना काट काट कर उसके टुकड़े कर कर के खेती में किसान लगाते हैं, और जहाँ से वहाँ वो जैन होता है और वहाँ से जहाँ से उसका उगम है निकलने का, वो पानी देने से उसके अंदर से गन्ने पैदा हो जाते हैं। अब ऐसे उद्भिज खाने के अंदर ऐसे जीव जंतु है, कैसे पैदा होते क्या किसी को पता नहीं, अचानक पैदा हो जाते हैं। मान लो कि कभी कभी बारिश का समय है और पानी आ रहा है तो शुरू में बात बनती है, जहाँ पर लाइट है वहाँ ढेर सारे जीव जंतु आ जाते हैं, सब पतंग आ जाती है, और वो कितने जंतु कितने मर जाते, इस कारण लाइट के ऊपर झड़प डालते हो। क्यों? तो उसको उस लाइट का बहुत आनंद आता है वो जीव, और वो चाहता है कि इसके अंदर घुस जाओ, खा जाओ, क्या करूं? ये जो लाइट है इसको क्या करो कि इसके अंदर घुस जाओ, तो उसको झटका भी लगता है ना, और वो नीचे गिरते भी है, पंख भी टूट जाते हैं उनको, और पंख टूट गया कि मर गया, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ते, चटका खाते और भी उठते और भी उसके ऊपर झड़प डालते। तो इसीलिए महाराज ने यही बात हमारे शरीर के ऊपर बताई है। ऐसे ही ये 5 विषय है, और ये 5 विषय में हम जीव सब विषयों के आसक्ति में लग गए, इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति सूझती नहीं। हमारे को क्या सूझती है? हमारे शरीर सुख की बात, मन के सुख की बात, किसी को आँख का सुख, किसी का कान का सुख, किसी का मुंह का सुख, किसी का नाक का सुख, किसी का स्पर्श सुख।
कितनी अचंभे की बात है। अब देखो, शब्द, पांच विषय में ये पहला नाम है शब्द। शब्द किससे सुनते हैं हम? कान से। सुनने के लिए कान है। तो शब्द सुनने के लिए एक प्राणी जिसे हम हरिण कहते हैं, शब्द सुनने की इतनी आसक्ति है उसको, तो खुद बेभान हो जाता है शब्द सुनने के लिए। ये है पहला विषय। तो उसकी हालत कैसी होती है? जब जंगल में कहीं हरिण है क्या, और पार्टी शिकारी लोग होते हैं, उनको दिख गया तो वो क्या करते, जाला बिछा देते, जाला लगा देते हैं और उनके हाथ में एक सिक्की होती है, वो हरिण के सींग की होती है वो, और वो बजाता है सिट्टी। वो सिट्टी ऐसी बजाता है तो वो सिट्टी में वो हरिण एकदम मोहित हो जाता है सुनने के लिए। और वो हरिण ये आवाज कहाँ से आ रही ये सुनने के लिए वो आगे आगे आता है धीरे धीरे, और वो पारदी सीटी बजाते बजाते पीछे पीछे जाता है, देखता है इधर और वो उल्टा वो पीछे पीछे जाता है। अब ये आगे जाता है, आवाज़ पीछे जाती है, और भी आगे आता है, और इसकी नज़र किधर रहती है? ऊपर, नीचे नहीं देखता वो आवाज़ कहाँ से आ रही, हरिण की बात। ऐसे आते आते अब नीचे आ गया वो जाला, फांस आ गया, और आकर फांस में गिर जाता है। फांस में जकड़बंद हो गया, और वो पारदी आता है, उसके चारों हाथ पाँव बंद कर और ले जाकर मार डालता है, लोगों को खाता है। गई ना जान उसकी। कितने सुख के लिए? एक सुख के लिए। कौन सा सुख? कान का सुख। ये कान के सुख के लिए मरने वाला तो था, समय आया तब मरने वाला, जो कल का आज मर जाता है, समय से पहले मर जाता है। किसके कारण? विषय के कारण, कान के सुख के कारण। अब शब्द परसे। अब दूसरी बात आई परसे सुख। अब ये परसे सुख सबको भाता है, पशु प्राणी नर नारी सबके लिए मन में ये बात इतनी भाती है, सारे उसमें तल्लीन हुए। तो हाथी प्राणी क्या करता है? तो विषय के अधीन हो जाता है। और जिन लोगों को मालूम है हाथी पकड़ना है, इसके दांत निकालना है, बहुत महंगे बिकते हैं ये, पैसा कमाना है, तो हाथी को कौन पकड़ेगा? इतना बड़ा प्राणी कौन पकड़ेगा? तो उसके लिए क्या करते हो? खड्डा बनाते। अच्छा एक खड्डा बनाते और उसके ऊपर थोड़ा घास फूस कचरा डाल देते, बारीक बारीक लकड़ी डाल देते, और उसके ऊपर एक कागज का एक नकली हाथी का पुतला बनाते, हाथी जैसा, और उसके ऊपर बीच में रख देते। फिर ये हाथी, उसको लगता है मेरी जोड़ा तो सामने ही है, क्यों नहीं मैं परसे सुख का आनंद लूं? तो ये हाथी वहां जाता है, उसके तरफ देखते देखते जाता है, नीचे नहीं देखता, देखते देखते जाता, और खड्डे में गया, वो घास फूस टूटा, वो लकड़ी टूट गई, नीचे खड्डे में गिर गया हाथी। जब वो गिर जाता है तो फिर 8-15 दिन उसको पानी नहीं, चारा नहीं, कुछ नहीं, भूखा प्यासा, वो कमजोर हो जाता है। जब वो लोग उसको मारते, फिर उसके दांत वात जो लेना है वो निकाल लेते। गई ना उसकी जान। एक विषय में, एक ही विषय में गई जान। कल मरने वाला आज मर गया। अब महाराज शब्द परसे और रूप। अब रूप में पतंगा, इसको लाइट बहुत अच्छा दिखता है,
देखने के लिए जा जाकर उस पर झड़प डालते डालते पंख जल जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। देखने के सुख में वो मर गया कि नहीं? रूप देखने के, शब्द पर से रूप, रस, रस यानी खाने का सुख, जिह्वा का सुख। तो मछेरा क्या करता है, उनके पास एक कांटा होता है, बड़ा नोकीला कांटा होता है, उसको गल बोलते हैं। और वो रस्सी को या तार को बंद कर नदी में या तालाब में जाता है और खाने की कोई चीज उसके अंदर लगा देता है और वो पानी में छोड़ता है। मच्छी को लगता है कि मेरी खाने की चीज आ गई, वो उधर से आती है, उस पर झड़प डालती है खाने के लिए, तो उसके गले में वो कांटा लग जाता है और वो मछेरा उसको निकाल कर अपने थैली में डाल देता है। जितनी मच्छी उसको मारना है उतनी मार के घर को लेके आ जाता है। गई ना एक खाने के सुख में, यानी जिह्वा के सुख में उसकी ज्ञान गई। शब्द सफर सर्वूप रस गंध, गंध यानी खुशबू का सुख, नाक का सुख। अब जो फूल होते हैं और फूल के ऊपर वो भंवरा आता है और वो फूल के ऊपर बैठकर उसके अंदर जो खुशबू का जो मकराना होता है, जिसमें मिठास होती है, और उसका आनंद लेता है। वो भंवरा कमल के फूल पर बैठकर उसका आनंद लेता है। इतना आनंद लेता है, इतना आनंद लेता है, उसको छोड़ने का काम ही नहीं, इतना प्यारा लगता है। अब फूल ऐसे होते हैं, पंखड़ियाँ खुल गई और बाद में फिर ऐसे वो सुकड़ जाती है। वो पंखड़ी ऐसी हो गई तो भी वो छोड़कर भगता नहीं, उसके अंदर बंद हो जाता है, फूल के अंदर वो भंवरा अंदर। फिर तालाब में सवेरे आते जाते पानी पीने के लिए और वो फूल को बड़े प्रेम से खाते हैं। फिर तालाब में वहाँ पर वो कमल के फूल होते, चला वो फूल खाते खाते आती, फूल दिखा खा लिया, फूल दिखा खा लिया। अब जिसमें भंवरा है उसको भी खा लिया, मर गया ना वो। और वो बाहर निकल सकता था, फूल में छेद गिरा कर, इतनी ताकत है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो निकला नहीं, खुशबू को छोड़ा गया। ये हो गए 5 विषय। अब एक एक विषय में इनकी जान चले गई और हमारे अंदर है 5 विषय, हमारी क्या हालत होगी। ये उदाहरण संतों ने इसलिए दिया कि एक एक विषय में इनकी ऐसी हालत हो गई, तो हम हमारे 5 विषय में हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। इसीलिए तो महाराज कहते समझाते हैं, ऐसा नहीं है, आंखें हैं देखने के लिए, परमात्मा ने दी, कान दिया है सुनने के लिए, और मुंह दिया है खाने के लिए, और नाक दी है श्वास लेने के लिए, खुशबू लेने के लिए। ये परमात्मा ने दिए। तुम्हारे पास ये सब है तो तुम खाने का सुख लो, खुशबू का सुख लो, देखने का सुख लो, कान का सुख लो, इसमें कोई दोष नहीं। सारी उम्र यही देखते रहोगे तो भजन कब करोगे? सारी उम्र बिता दी टीवी देखने में, खाने में, ये ऐसे सुखों में सारी उम्र बिता दी तो क्या हालत होगी? कहाँ जाएगा ये? इसलिए देखना, लेकिन कितना देखना? थोड़ा सा देखना, छोड़ दे। लेकिन जब भजन का नेम है तो अपने भजन पर भजन जरूर करना चाहिए, नेम का पालन करना चाहिए,
सदगुरु महाराज ने बता दिया, जो जितना भजन करना है, भज सांझ सवेरे घड़ी पहरे। शाम को और सवेरे 2 टाइम तो नक्की भजन करो, और बीच में अगर समय मिल गया तो किया तो अच्छा ही है, जितना भजन किए उतना अच्छा ही है, लेकिन 2 टाइम पक्का बना लो, 2 टाइम पक्का बना लो भजन का। तो ये विषयों का सुख समय पर लेना, लेकिन ये एकदम उसमें सारा दिन धोखा मत देना। क्यों? देखने के लिए तो आके मिली, एक लड़का मिला मुझे, ऐसा उदाहरण दिया मैं तो, क्या बोले, काका जी तो ये परमात्मा ने बोल के आके काय को थी, बोलते टीवी देखते अपनी मोबाइल देखते, हम देखे नहीं तो क्या करें, फिर आंखों से क्या काम दे, ये आके देखना, लेकिन इतना मत दे कि इतना भी ऐसा मत दे 8 पौर होते हैं 24 घंटे के, तो 4 पौर का लेना देना, और 4 नींद में काटा, और 8 पौर जो ही निकल गए बड़े मुदल में घाटा। मुझे बात समझे नहीं, हमारे अंदर जो श्वासें जाती है 21,600, इसमें हमें परमात्मा का नाम सुमरन करने के लिए मिली है, और ये हमें करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला तो समय अनुसार देखो, लेकिन भजन भी करो, परमात्मा का नाम सुमरन करो, तो जीव का कार्य हो जाएगा। और देखोगे तो इंद्रिया का सुख है, इंद्रिया का सुख देने वाला नहीं, आखिरी में दुख देने वाला है। समझदार लड़का का बात बहुत अच्छी है, दिन में 5 इसी की बात, बाप रे बाप रे, मेरे काका जी तुम कोणत्या गावाला असता, लेपू में बात हुई, लाल के आना पड़ेगा बोले, कभी इतना ज्ञान, बाप रे बाप रे, आओ मेरा पता दे दिया, मैं लालखेड़ रहता हूँ, लालखेड़ नजदीक है, ऐसा है, कभी आओ, 1 नहीं 2 4 ज्ञान सुनो। काका जी तुम्ही म्हणे हा ज्ञान कुठून आणला? आता कुठून आणला? सद्गुरु सुखरामजी महाराज असे अवतरित झाले आहेत, त्यांचा हा ज्ञान आहे, हा ज्ञान अनुभवी ज्ञान आहे, आणि या ज्ञानापासून जीवाचा उद्धार होते। ऐका, पटलं तर तुम्ही संत म्हणतात तसे सुमरण करा, झाला। या विषयाच्या मागे लागून 84 जाऊ नका, तुमची एकूण एक गोष्ट पकड़ू राहील, पर आज तो लगाई नहीं, मैं राह देख रहा बोल तो देते हैं, हाँ हमको पड़ गई बात, बहुत अच्छी लगी बोलते, हाँ बहुत अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छे बोला बोलते भैया ने, वाह वाह वाह, क्या आवाज है, क्या बढ़िया सुनाया। अरे किसको अच्छी लगी? कान को? ये कान के सुख के लिए ज्ञान सुनना है क्या? ज्ञान सुनना है आत्मा के दुख के लिए। हमारी आत्मा बड़ी दुखद है, बार बार जन्म मरण में आना, 84 में जाना, बहुत दुख है। तो ज्ञान हमारे पीछे लगा हुआ ये दुख कब मिटे, कैसे मिटे, इसके लिए सोचना है। कान के सुख के लिए नहीं, आके सुख। कुछ संतों ने क्या किया, अपने आंखें दोनों फोड़ डाली, खुद फोड़ डाली। किसके लिए? आँख से देखकर मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, और आँख देखने के काबिल नहीं रही, बस बजे। तो फिर दिव्य दृष्टि खुल जाती है ऐसे लोगों की,
तब सदगुरु महाराज के शिष्य रामदास जी महाराज ने कहा, मैं तो आंधो दिसन को आदि दुनिया हो, तीन लोक 14